हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो अनुपात और समानुपात का यह 7वां वीडियो होने जा रहा है। इससे पहले मैंने 6 वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से लिंक मिल जाएगा और जाकर के देख सकते हैं। और PDF चाहिए या फिर और भी कोई बातें करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका भी लिंक मिल जाएगा। और हाँ, अनुपात और समानुपात का आप बेसिक लेवल से पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं क्या कि ये SSC के एग्जाम देने के लिए या SSC का कोई भी एग्जाम देने के लिए या फिर किसी भी प्रकार का एग्जाम देने के लिए मैथ आपके लिए जरूरत है, तो आप जाकर के वहां से देखिए, टाइप बाय टाइप आपको सिखलाया गया है। तो उसका भी जो लिंक है प्लेलिस्ट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर की किसी मिश्रित धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात 17:7। तो देखिएगा, तांबे और जस्ते, तांबे और जस्ते का अनुपात जो है वह है 17:7। 17:7 17:7 था, जबकि निकेल से जस्ते का अनुपात 4:3 था। निकेल और जस्ते के अनुपात जो था वह 4:7 था। तो सबसे पहले किसका? निकेल का। तो सबसे पहले निकेल का है तो 4 हो जाएगा निकेल के लिए, और जस्ता के लिए कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यह अनुपात हो गया यहां से। अब यहां से पूछ रहा है मिश्रित धातु में तांबे से जस्ते से निकल का, हाँ, तांबे से जस्ते से निकेल का अनुपात क्या होगा, यानी तीनों का अनुपात पूछ रहा है। देखिएगा, तांबे, जस्ते और निकेल का, तो हम लोग क्या करते हैं, किसमें गुणा करते हैं? इसमें गुणा करते हैं, इसमें गुणा करते हैं। तो 17 51 अनुपात 7 21 अनुपात 7 चौके 28। कटने वाला है? नहीं कटने वाला है। तो यहां पे देखिएगा 51 अनुपात 21 अनुपात 28 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया था। एक संख्या उसको विभाजित किया गया 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया था। जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो यह अनुपात बदलकर 5:7 हो गया। जब 6 जोड़ा जाता है, 6 जोड़ने के बाद यह अनुपात हो जाता है 5:7 हो जाता है। प्रारंभिक संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी थी? प्रारंभिक संख्या में से बड़ी संख्या पूछ रहा है कि कौन सा था। तो यहां पे देखिएगा, जब 6 दोनों में जोड़ा गया, इसका मतलब जो अनुपातिक अंतर होगा वह बराबर आना चाहिए। तो यहां देखिए, इसमें 2 का अंतर है, 7 और 5 में 2 का अंतर, और 11 और 7 में 4 का अंतर है। तो क्या अंतर बराबर आया? नहीं आया। तो अंतर बराबर यहां से करेंगे। अब देखिए कि अंतर बराबर कैसे कीजिएगा। तो आप जानते होंगे कि ऊपर दोनों का अंतर देखा जाता है और नीचे दोनों का अंतर देखा जाता है। ऊपर दोनों का अंतर कितना हो गया? 4 का अंतर। नीचे दोनों का अंतर 2 का अंतर। नीचे दोनों के अंतर से ऊपर दोनों में गुना, और ऊपर दोनों के अंतर से नीचे दोनों में गुना करते हैं। 2 से गुना करेंगे इसमें तो 7 दूनी 14, 2 से 11 दूनी 22, 4 से इसमें 4 पचे 20, और 4 से 7 में 4 सते
28। अब यहां पे देखिए कि कितना का अंतर आया। तो अंतर यहां से आया जो वह आया 6 का। दोनों में 6 का अंतर है। देखिएगा दोनों में 6 का अंतर है, जबकि अंतर कितना है, दोनों में कितना कितना जोड़ा गया था। देखिए यहाँ पे ये 14 था तो 20 हो गया, 22 है तो 28 हो गया। तो देखिए कितना जोड़ा गया इसमें, तो 6 जोड़ा गया। अनुपात में 6 जोड़ा गया, लेकिन हकीकत में भी 6 जोड़ा गया। तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, अनुपात 1 बराबर हो गया 1। अनुपात 1 का वैल्यू 1 हो गया। तो हम लोगों से पूछा है कि प्रारंभिक संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन। तो देखिएगा प्रारंभिक संख्या ऊपर वाला है रेशियो, अब इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। तो प्रारंभिक संख्या में यही ना था 22। तो प्रारंभिक संख्या में बड़ी संख्या जो था वह 22 था, यानी इसका अनुपात 22 है। तो संख्या बराबर हो जाएगा बड़ी संख्या बराबर अनुपात 1 का वैल्यू 1 है, तो 22 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 22 गुने 1 यानी 22। तो बड़ी संख्या कौन आ गया, 22 हो गया। यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि जर्मन चांदी की एक मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 19:6 था। तांबे और जस्ते का अनुपात है 19:6, जबकि निकेल और जस्ते का अनुपात 7:4 था। निकेल और जस्ता, निकल और जस्ता का अनुपात। तो देखिए सबसे पहले निकेल दिया हुआ है, तो निकेल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और जस्ता हो जाएगा 4। तो निकेल के नीचे लिखेंगे 7 और जस्ता के नीचे 4। यहां से निकल गया। अब यहां से हम लोगों से पूछा है मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकेल का अनुपात कितना होगा। तो देखिएगा मिश्र धातु में तांबे, जस्ते और निकेल का, यानी इसमें पूछा है हम लोगों से तीनों का अनुपात पूछा है। तो तीनों का अनुपात पूछा है, तो देखिए निकालेंगे कैसे। तो 19 गुने 4 करेंगे, ठीक है, अनुपात 6 गुने 4, और ये हो जाएगा आपका 6 गुने 7। अब यहां से देखिए कटने वाला है, तो काट देंगे इसको। तो देखिए कटने वाला है, 2 से कटेगा इसमें, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब नहीं कटने वाला है, तो हो जाएगा 19 दूनी 38 अनुपात 6 दूनी 12 अनुपात 7 21। 38 अनुपात 12 अनुपात 21 हो जाएगा तांबे, जस्ते और निकेल का अनुपात। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि A अनुपात B बराबर 5:8, A अनुपात B बराबर 5:8 दिया गया, और B अनुपात C बराबर 18:25, B अनुपात C बराबर 18:25, तो पूछ रहा है कि A अनुपात C ज्ञात कीजिए। A अनुपात C बराबर व्हाट, ये पूछा जा रहा है। तो यहां से देखिएगा कि हम लोग निकालते हैं इसको A, B और C। A का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 लिखेंगे इसके नीचे। B का वैल्यू कितना है, 8 है, तो 8 लिखेंगे। इसका फिर B का वैल्यू कितना है, 18 है, तो इसके नीचे यहां पे 18 लिखेंगे, और C का वैल्यू है 25, तो 25 लिख देंगे। इस प्रकार गुना करना होता है हम लोग को। हम लोगों से पूछा है A अनुपात C। देखिए A अनुपात C पूछा है, तो A अनुपात C बराबर हो जाएगा, A का वैल्यू 5 गुने 18 अनुपात C का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 गुने 25, 8 गुने 25। अब यहां से कटने वाला है, तो काटिए इसको। तो कटने वाला है, देखिए 5 से काटेंगे, 50 25, 2 से 2 9 18, और 2 चौके 8। ये हो जाएगा आपका 9 अनुपात 5 चौके 20, यानी 9 अनुपात 20 हो जाएगा A अनुपात C का अनुपात। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि A अनुपात B बराबर 7:9, A अनुपात B बराबर 7:9, B अनुपात C बराबर
5:11, B अनुपात C बराबर 5:11। तो हम लोगों से पूछा है कि A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा, यानी तीनों का अनुपात हम लोगों से पूछा है। तो देखिए दिया हुआ है A का वैल्यू 7 अनुपात में है, B का वैल्यू 9 है, 9 लिख दिए। फिर B का वैल्यू कितना है, 5 है तो 5 लिखेंगे नीचे, और C का वैल्यू कितना है, 11 है तो 11 लिख देंगे। यहां से क्रॉस गुना करेंगे इस प्रकार, है ना। तो ये हो जाएगा 7 पचे 35, 9 पचे 45, और ये हो जाएगा 9 में 11 से गुना करेंगे, 11 9 99। क्या कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। तो यह A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू हो जाएगा 35:45:99। अगला क्वेश्चन देखिएगा 66 नंबर कि जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकल का अनुपात, कॉपर, जिंक और निकल का अनुपात है 4:3:2, 4:3:2 है। अब बोला क्या कि 54 किलोग्राम की इस धातु में, ये जो तीनों मिलाकर के जो धातु है वह 54 किलोग्राम है। तो 54 किलोग्राम की इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि नया अनुपात 2:5:1 हो जाए। तो देखिएगा नया अनुपात जो हो जाता है 2:5:1 हो जाता है। कब, जब बोलता है कि जिंक कितना जोड़ा जाए, यानी इस धातु में 54 किलोग्राम के इस धातु में जिंक कितना जोड़ा जाए। तो यहां पे देखिए माना कि X जोड़ा जाए, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉपर, जिंक और निकेल 54 किलोग्राम में कितना कितना है। तो देखिएगा कि कितना कितना है, तो यहां पे अनुपातिक योग कितना है, 4:3:7:9, लेकिन है कितना 54, 9×6 = 54, अनुपात 1 बराबर हो गया 6। तो यहां से आप कह सकते हैं कि कॉपर कितना हो जाएगा, अनुपात 1 का वैल्यू 6 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6×4 = 24। जिंक हो जाएगा आपका 18, और निकेल हो जाएगा 6×2 = 12 kg। कॉपर हो गया 24 kg, टोटल 54 kg में कॉपर 24 kg, जिंक 18 kg और निकेल 12 kg। अब यहां से हम लोगों से पूछा है कि जिंक में कितना जोड़ा जाए। तो माना कि यहां पे जिंक में 18 kg पहले से है तो X जोड़ा जाए। अब यहां पे क्या करेंगे कि X जोड़ दिए तो जिंक बटा कॉपर लिखे या फिर जिंक बटा निकेल लिखे। तो बटा में हम लिख देते हैं निकेल कितना है, 12 है, क्योंकि जिंक में जोड़ा गया है। निकेल तो जितना है उतना ही हो जाता है। अब क्या हो जाता है, अनुपात इतना हो जाता है तो कोई 2 को लेना है हमको। तो यहां से जो लिए हैं वही चीज बराबर के उस पर लेना है। तो यहां पे हम लोग लिए हैं जिंक बटा निकेल, तो अनुपात मतलब बटा भी होता है ना। तो यहां पे देखिएगा कि जिंक बटा निकेल है, तो यहां पे जिंक बटा निकेल करेंगे तो 5/1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 18 + X बराबर 12×5 = 60। क्रॉस गुना करेंगे, 1 से इसमें गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो X बराबर हो जाएगा, ये 18 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 60 - 18। X बराबर हो जाएगा 10 में से 8 घटेगा 2, 5 में से 1 घटेगा 4, यानी 42 किलोग्राम क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो जिंक जोड़ा जाना चाहिए। तब जाकर के यह अनुपात जो होगा वह कितना हो जाएगा, 2:5:1 के अनुपात में हो जाएगा। यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है। दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, और दोनों के बीच में अनुपात 5:9 के अनुपात में। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का नया अनुपात जो हो जाता है वह 2:3 हो जाता है। 2:3 हो जाता है कब, जब 6 जोड़ा जाता है तब। 6 जोड़ने के बाद, प्रत्येक में 6 जोड़ने के बाद इतना अनुपात हो जाता है। तो वे मूल संख्याएं क्या है, मूल संख्या मतलब क्या, ऊपर वाला। तो यहां से देखिएगा कि क्या अंतर बराबर है,
तो इसमें देखिए 5 और 2 में अंतर कितना का है, 3 का अंतर है। 9 और 3 में 6 का अंतर है, तो अंतर बराबर नहीं है। जब अंतर बराबर नहीं हो तो क्या करेंगे कि ऊपर दोनों में गुना देखेंगे अंतर, और नीचे दोनों का अंतर देखेंगे। तो ऊपर दोनों का अंतर देखिएगा तो 4 का अंतर है, और नीचे दोनों में 1 का अंतर है। नीचे दोनों के अंतर से ऊपर दोनों में गुना, ऊपर दोनों के अंतर से नीचे दोनों में गुना करते हैं, ऐसा नियम है। अब यहां पे देखिएगा कि 1 से गुना करेंगे 5 में तो 5 होगा, 1 से 9 में गुना करेंगे तो 9 होगा, 4 से गुना करेंगे 2 में तो 4 दूनी 8, और 4 से 3 में तो 4 तिहाई 12। यहां से आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में अंतर, यानी दोनों में इसमें क्या जोड़ा गया है, इसमें भी 6 जोड़ा गया, लेकिन कितना जोड़ा गया अनुपात में, अनुपात में देखिए कि 3 जोड़ा गया। इसमें भी देखिए कि 6 जोड़ा गया है, जबकि अनुपात में कितना जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है ना, यानी 3 का अंतर है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि अनुपात में 3 जोड़ा गया है दोनों में, लेकिन जोड़ा गया कितना, 6 जोड़ा गया। बात यहां से बराबर हो गया। यहां से देखिएगा कि काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अनुपात 1 बराबर आ जाएगा 2। अनुपात 1 का वैल्यू 2 आ गया। तो हम लोगों से पूछा है मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या यही है, मूल संख्या यही ना है। तो मूल संख्या देखिएगा, अनुपात 1 का वैल्यू 2 है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18। तो मूल संख्या जो है वह कौन है, 10 और 18 है। यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि a अनुपात b बराबर दिया हुआ है 3/2 अनुपात 7/3, फिर दे दिया है b अनुपात c बराबर 1/5 अनुपात 1/7। तो पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है हम लोग, a अनुपात b अनुपात c हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहां से देखिएगा कि जब a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है, तो यहां से हम लोग लिखते हैं 3/2 अनुपात b का वैल्यू 7/3, फिर यहां से लिखते हैं b का वैल्यू 1/5 अनुपात c का वैल्यू 1/7। इसको गुना करना है इस प्रकार, है ना। तो इसको गुना करते हैं तो यहां से देखिएगा ये 3/2 गुने 1/5 आ जाएगा, अनुपात 7/3 गुने 1/5 आएगा, अनुपात 7/3 गुने 1/7 आएगा। क्या यहां से कटने वाला है, तो हाँ कटने वाला है। जिसमें कटने वाला है उसको काटेंगे, नहीं कटने वाला तो नहीं काटेंगे। अब यहां देखिए कटने वाला है, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अनुपात में नहीं कट रहा है, अभी जो है अनुपात में नहीं कट रहा है, लेकिन यहां पे देखिए इसमें कट रहा है। अपना खुद में कटेगा तो कट सकता है, लेकिन अनुपात वाला में होता है क्या कि अगर जितना से इसमें कटेगा सब में कटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे खुद वाला में कट रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए गुना का चिन्ह है तो इसमें कट रहा है। तो यहाँ देखिएगा कि ऊपर दोनों को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये हो गया आपका 3, अब बटा में 5 दूनी 10, 3/10 हो गया, अनुपात 7/5 के 15, 7/15, ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब नीचे हरों का एलसीएम लेना है, तो हरों का एलसीएम यदि आप लेते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 30। तो सबके लिए 30 लिखना है, 10 से भाग देंगे 30 में तो 3 बार में, तो 3 तिहाई 9, 15 दूनी 30, 7 दूनी 14, 3 दहाई 30, 10 से कम 10। हर वाला सब कट जाएगा क्योंकि सब बराबर है, कट गया। अंश में क्या कटने वाला है, कोई नहीं कटने वाला है। तो यह अनुपात जो हो जाएगा 9/14 हो जाएगा। और यही चीज हम लोग उससे पूछ रहा था कि ये a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू क्या होगा, तो 9/14 यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो नंबरों के बीच का अनुपात 11/18। दो नंबर है
पहला नंबर और ए दूसरा नंबर, और दोनों के बीच में जो अनुपात है वह 11:18 के अनुपात में। यदि दोनों नंबरों में 4 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 13:20 बन जाता है। मूल नंबर क्या है? तो देखिए 13:20 बन जाता है कब? 4 जोड़ा जाता है दोनों में तब, है ना। तो यहां पे देखिए कि क्या अंतर बराबर आ रहा है, तो अंतर इसमें हम लोग देखते हैं कि 11 और 2 13, 2 का अंतर है, और इसमें देखिएगा कि 18 2 20, इसमें भी 2 का अंतर है। तो देखिए अंतर जब बराबर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना है। अब सोचिए कि इसमें कितना जोड़ा गया है, तो अनुपात में इसमें दोनों में अंतर जो है, तो देखिएगा अनुपात में 2 जोड़ा गया और इसमें भी 2 जोड़ा गया, तो अनुपात में 2 जोड़ा गया, लेकिन जोड़ा गया कितना? 4। बात यहां से बराबर है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 2। जब अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 2, तो पूछ रहा कि मूल संख्या क्या था, तो मूल संख्या था 11:18, अनुपात 1 का वैल्यू 2 है, तो 11 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 11 दूनी 22 और 18 दूनी 36, तो 22 और 36 जो है यह मूल संख्या हो गया, यह इसका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 है। देखिएगा तांबे और जस्ते का, तांबा और जस्ता का अनुपात जो है 21:16, 21:16 था, जबकि निकिल और जस्ता का अनुपात, निकिल और जस्ता का अनुपात, पहले निकिल है इसके बाद जस्ता है, तो निकिल और जस्ता का अनुपात 7:24, 7:24 है, तो 7 किसके लिए? निकिल के लिए, और जस्ता के लिए 24। तो पूछा तांबा जस्ता और निकिल का अनुपात क्या होगा, यानी तीनों का पूछा, तांबा जस्ता और निकिल का अनुपात। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि क्रॉस गुना करेंगे इस प्रकार, है ना। तो गुना कीजिएगा तो कटने वाला हो सकता है, तो यहां पे देखते हैं हम लोग 21 गुने 24 होगा, इसमें देखिएगा 16 गुने 24 होगा, और ये हो जाएगा 16 गुने 7, ये हो गया। 4 से कटने वाला है सब में, तो 4 से इसमें काटेंगे तो 4 छक 24, 4 चौके 16, और 4 से 4 चौके 16। अब यहां पे देखिए 2 से फिर कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अब नहीं कटने वाला है, अब इसमें नहीं कटने वाला है। तो ये हो जाएगा आपका 21 दूनी 21 तिहाई 63, ये हो जाएगा 24 दूनी 48, और ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14। तो तांबा जस्ता और निकिल का अनुपात जो आ गया वह आ गया कितना? 63:48:14, यही इसका आंसर हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।